हम अभी मौजूद है अरगोड़ा अंचल के कार्यालय में और आहूत किया गया था। आज 15 सितंबर है। रांची के 22 जो अंचल कार्यालय हैं उनके घेराव का कार्यक्रम था और 4 अंचल जो है वो शहरी क्षेत्र में और बाकी बात ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग जो मौजूद हैं आपके अंचल कार्यालय अरगोड़ा में। तो आइए इनसे हम जानते हैं, परिचय लेते हुए कि आज यहाँ पर ये लोग क्यों एकत्र हुए हैं, क्यों घेराव का कार्यक्रम रखे हैं और कौन कौन सा बैनर के अंतर्गत ये हो रहा है। तो दादा आप कृपया बताएं कि आज क्या कार्यक्रम आप लोग का चल रहा है। हम लोग जैसा कि हमारा झारखंड जब अलग होता है, हम लोग का एक सपना था कि जल जमीन जंगल सब मेरा राज होगा आदिवासियों का, लेकिन अब तो हम लोग ठगे सा महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आप हर समय देखते हैं हमारे न्यूज़ में भी और हर जगह कि किस तरह आदिवासियों और मूलवासियों का ज़मीन का बंदरबाट किया जा रहा है। आज आदिवासी अगर ज़मीन नहीं है तो आदिवासी नहीं है, आदिवासी का अस्तित्व ख़त्म है। आज हम लोग को भी इस तरह से अस्तित्व ख़त्म करने की एक साजिश है और इस तरह हम अपना ज़मीन बचाने के लिए और ज़मीन में जो त्रुटियां हैं और उनको सुधारने के लिए हम लोग रांची ज़िला में 22 अंचल है। आज 2200 अंचल में या प्रदर्शन और अभिव्यक्ति, अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति हम सब करने के लिए एकजुटता के साथ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि हर जगह अंचल में जब विभिन्न तरह के यहाँ पर माफिया, ज़मीन माफिया और जितने भी भ्रष्टाचार, आज जब हमारे लोग जब ज़मीन का जब कागजात देखते हैं, पहले तो ऑफलाइन था, सब में गलती था, इधर ऑनलाइन जो सरकार किया है और उसमें भी जब हम देखते हैं कि हमारा ज़मीन में अगर नाम है तो नाम कुछ, खाता संख्या है तो वो गायब, और फिर अपना जो प्लॉट संख्या या जो भी है नाम सब में गलत हो रहा है। कहीं पर देखिएगा तो हमारा पुश्तैनी जो ज़मीन है और उसका विवरण आज नहीं मिलेगा। कहीं पर खतियान तो फट गया है बोल रहा है, कहीं जल गया बोल रहा है, रिकॉर्ड ठीक नहीं है कह रहा है। और इस तरह तो हम लोग एक समय में ख़त्म हो जाएंगे और इसके लिए तो आज आवाज़ उठाने की आवश्यकता है और हम लोग आदिवासी होकर अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार के सहित अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमारा जो हक जो ज़मीन का हमारा है हमको वंचित ना किया जाए। और इसी मुद्दे को ध्यान आकर्षण के लिए हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन साहब को हम लोग एक ज्ञापन थ्रू सीओ के माध्यम से देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और तब फिर हम लोग अपना ज्ञापन आज हम लोग सीओ को देंगे और द्वारा हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब के लिए धन्यवाद। एक सवाल है आपसे, एक चीज़ कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और आदिवासियों और मूलवासियों में खास करके खुशी की लहर थी कि अपना राज आया है और यहाँ पर हम लोग के साथ न्याय मिलेगा। और इस लोकतांत्रिक देश में आज हम रहते हैं, लेकिन विभिन्न अंचलों में तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं और फर्जीवाड़ा भी किया गया जो कि आए दिन अखबारों के माध्यम से हम जानते हैं। और हेहल अंचल की बात करें या फिर अन्य अंचल की बात करें तो 200-300 एकड़ों की जो ज़मीन है उसको रजिस्टर 2 से गायब कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। तो हम ये चीज़ जानना चाहते कि सरकार यहाँ पर है, व्यवस्था यहाँ पर है, पदाधिकारियाँ यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि आदिवासियों की जो ज़मीन है उसका बंदरबाट सैकड़ों एकड़ में पूरे झारखंड में हो रहा है। और दूसरी बात है कि न्यायालय के में जब जाते हैं लोग और 4000 ऐसे मामले हैं जो दखल दिहानी का उठा है और आदेश मिला है माननीय न्यायालय से, और आज तक कोई भी सरकार जो है उसको लेकर मतलब क्या है तो संवेदनशील नहीं है, उसको लेकर के कार्यान्वित करने के लिए कृत संकल्पित नहीं है। तो ऐसे में आदिवासियों की और मूलवासियों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आप अपने ज़मीन को वापस लेने का काम करेंगे? हाँ, तो इसमें हम बीते समय में रघुवर सरकार को देखते हैं। बीजेपी की सरकार में एक साठगांठ के सहित हम आदिवासियों के हर क्षेत्र में, चाहे वो जल जमीन जंगल हो, सभी मामलों में एक
षड्यंत्र के तहत हम लोग को मुझसे वंचित किया गया है। और अब हम लोग अब आदिवासी जाग रहे हैं और जाग गए हैं, और हमारे हेमंत सरकार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और उस उम्मीद के साथ कि इतना भारी कांड जब हमारा ज़मीन कांड यहाँ पर हो रहा है, हम लोग इसको अवगत करें। अवगत कराने के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं, और हम कहते हैं कि अभी भी एक समय है कि हम लोग के जो आदिवासी मूल वासी लोग हैं, हम लोग को अगर एक साथ खड़ा नहीं होते हैं, और अगर हम लोग कोई सामाजिक तत्व तो हम लोग को बांटने का प्रयत्न करता है, तो हम लोग उसको पूर्ण विरोध हम लोग उसको करेंगे। और कहेंगे बीते समय भी यही हुआ कि हम लोग में विभिन्न तरह के मत को लाके हमको बांटने का काम किया है, अपना राज चलाने का काम किया है। हम आदिवासी एक संगठन एक रूप से उतना नहीं हो पाए जितना है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हम लोग एक होके हम लोग पूरे झारखंड में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस जागरूकता को लाएंगे। और या तो अभी रांची में हुआ है, रांची के 22 अंचलों में हम लोग यह चीज़ करके जागरण कर दे रहे हैं, लेकिन या तो पूरे झारखंड में करने की एक योजना भी हमारे बीच में। ये बात सही है, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था में चुनाव की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में आप अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। और जहाँ तक आदिवासियों की बात है तो 28 आदिवासी विधायक हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, 9 अनुसूचित जाति के विधायक है और ओबीसी विधायक भी है। तो ऐसी कौन सी विडंबना रही कि आप लोग के जो प्रतिनिधि हैं वो विधानसभा में आपके मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है, और आपके हक को दिलवाने के लिए जो वास्तव में मिलना चाहिए आज तक आपको नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि दखल दिहानी का मामला हो, हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी ज़मीन नहीं मिली, या फिर हेहल अंचल की अगर बात करें सीबीआई की आज जांच चल रही है, तो ये जांच कब तक चलेगी? क्या सैकड़ों साल इसमें लगेगा? तो लोकतंत्र का जो व्यवस्था है उसमें त्वरित कार्रवाई आदिवासियों के पक्ष में क्यों नहीं हो पाती है? तो इसमें है कि हम लोग यह कोशिश करेंगे कि हम लोग टाइम बाइम के अनुसार से हर काम का हो, और हम लोग इसके लिए एक केंद्र से भी या हम लोग उसको बैठ के हम लोग जब ये करते हैं तब बातचीत के क्रम में हर चीज़ का एक सीमा रेखा तय की जाएगी कि उस सीमा रेखा के अंतर्गत इतने मामलों को नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक भारी उलगुलान होगा, और वह उलगुलान तो आज से ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में घरेलू काम को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस कोविड के समय में भी। तो हम ये चीज़ जानना चाहेंगे उन लोगों से कि आज क्यों यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं, क्या आपकी मजबूरी ऐसी रही है और क्या चाहते हैं सरकार से? नहीं कोई और बोलेंगे? महिला कोई बोलेंगे? ठीक है, तो हमारे बीच में एक यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय, उनसे परिचय लेते हुए हम जानना चाहेंगे कि आज इस अंचल में वो क्यों एकत्रित हुए हैं, जो ज़मीन का जो मामला है झारखंड में किस तरीके से विकराल रूप लेते जा रहा है और आदिवासियों की जो ज़मीन स्थानांतरित होती जा रही है चाहे किसी भी तरीके से हो, तो आज उनका मकसद क्या है, यहाँ पर वो क्यों एकत्रित हुए? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं सुशांतो मुखर्जी हूं, और पूरे झारखंड का लेके जो भी ट्राइबल के ज़मीन है उन पर हम लोग लड़ाई जम के लड़ते हैं। आज हम लोग जिस अंचल में बैठे हुए हैं इस अंचल का भी 4-5 केस हमारे पास हैं, जो ट्राइबल के लैंड को जनरल में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सीओ साहब हमारे राजा है, ये सीओ साहब जानते हैं बढ़िया से, जो अंदर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें एक सबसे बड़ी खमी जो अभी जो आई है, बिल अभी जो एक्ट आया है, जो बिल में परिवर्तन होगा, उसमें एक सेक्शन लगाया गया 22। उस सेक्शन में क्या है कि सीओ और एलआरडीसी सीआई पर हम अगर गलत तरीक़ा से यहाँ पर हस्तांतरण हो जाने के बाद जो हम लोग न्यायालय जाते हैं, वो न्यायालय जाने की अधिकार हमारे पास नहीं रहेगी, हम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सारे ज़मीन राजा महाराजा जिस तरह से बांटते थे उसी तरह से सीओ और एलआरडीसी मिलकर बांटेंगे। इसका हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। बहुत बड़ी घटना है, लेकिन हमें ये है कि पिछली सरकार ये 2 बार सेक्शन में लाई थी,
पिछली सरकार 2 बार ये आए लेकिन उन्होंने पारित कैबिनेट में ही ख़त्म हो गया। लेकिन किस आधार पर हमारे 11 मंत्री रहते हुए ये किस तरह से हमारी सरकार जो अपनी सरकार लड़ के हम लोग बनाए हैं उसको 11 मंत्री रहते हुए कैसे पारित हो गया। मुझे जो अभी पता है कि ये फ्लोर में नहीं आने जा रही है, ये फ्लोर में नहीं आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी से फ्लोर में नहीं लेंगे और इस पर बहस नहीं होगी। फिर इसका कमेटी बना के कौन कौन सी सेक्शन को अलग किया जाए उसकी बातचीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। दूसरी बता दें कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल और बिहार में ये जो 22 लगाई गई है ये नहीं है। वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सीओ गलती करें तो यहाँ पर हम लोग सीओ का गलती को लेके LRDC के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ सीओ पर ही डायरेक्ट नेम्ड एफआईआर वहाँ के थाना अंतर्गत होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। जहाँ पर हमारे 5th शेड्यूल एरिया में हम लोग का नहीं है, आज जहाँ 5th शेड्यूल एरिया नहीं है वहाँ पर ये लागू है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ये लागू करें कि कोई भी अगर हस्तांतरण हो, किसी अंचल अधिकारी के द्वारा अगर हस्तांतरण हो, उस पर डायरेक्ट मामला करने की अधिकार आम आदमी को मिलनी चाहिए जिनकी ज़मीन है, और वो थाना में जाके इसे एफआईआर करे, सिर्फ कोर्ट में नहीं, थाना में। ये अगर अधिकार दे दे, हमें लगता है कि हमारे जो जल जंगल की लड़ाई और ये जो इतने सालों से हम लोग लड़ने आ रहे हैं, बिरसा से लेकर सारे को इसमें लड़े हैं, वो हमारा अधिकार इस सरकार में हमें मिलेगी, ये हमें पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से अपने बात को रखे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड म्यूटेशन बिल जो लाने वाली है सरकार, ये कैबिनेट में इन्होंने रखा है, पारित किया है। तो ये भी विडंबना है झारखंड राज्य का कि जल जंगल ज़मीन के लड़ाई लड़ने वाले लोग, पिछले सरकार में भी जो बीजेपी की सरकार थी, रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट बोल के एक एक्ट लाया जा रहा था जिसका कि घोर विरोध हुआ था और उसके बाद सरकार को उसको वापस लेना पड़ा था। लेकिन सत्ता में नेतृत्व बदलती है, पार्टियां बदलती है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति, मूलवासियों की स्थिति कमावेश वही रहती है। उनकी ज़मीन लूटी जा रही है और अगर आंकड़ों में देखा जाए तो प्रतिशत में देखा जाए तो दिनों दिन उन जो है गरीब होते जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को उनसे लूट लिया जा रहा है। तो ये विडंबना की बात है। तो सरकार तक अगर हमारी आवाज़ जा रही है तो हम तमाम आम नागरिकों के तरफ से कहना चाहेंगे कि वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो ज़मीन लूट में संलिप्त है उनके खिलाफ भी एक कोड बनना चाहिए और ऐसा सख्त कोड बनना चाहिए कि उनको को भी जो है जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये कानून सभी के लिए होना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं आए दिन अखबारों में तमाम तरह के ऐसे COCI हैं या फिर LRDC हैं जो गैर कानूनी तरीके से आदिवासियों के ज़मीन को स्थानांतरित करके दूसरे के हाथों में देने का काम किए हैं। तो आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के मुद्दे को लेकर हम आपके समक्ष फिर आते रहेंगे। झारखंड बोलेगा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।